बंधु सादर अभिवादन। योग क्या है? वर्तमान में कुछ लोगों ने योग से आशय मात्र आसन, प्राणायाम और व्यायाम से ही लगा रखा है और ये मान रखा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए योग करना चाहिए। वस्तुतः योग एक वास्ट टर्म है। योग आत्मचेतना है, योग आत्मचिंतन है, योग आत्मा की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। योग हमारे को व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने का एक साधन है। जो इसके आधार स्तंभ हैं वो है योग सूत्र, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया। उनका योग सूत्र और गीता अगर हम समझ सकें तो योग को हम पर्याप्त समझ सकते हैं। इन पर एक विहंगम दृष्टि डालना अनिवार्य है। महर्षि के अनुसार चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में विलय करने का लक्ष्य योग का है। इन्होंने जो योग सूत्र लिखा उसके प्रारंभ में ही समाधिपाद माने प्रारंभिक अध्याय के प्रारंभिक सूत्र में लिखा योग अनुशासन, योग अथ योग अनुशासन। ये अब योग का अनुशासन वस्तुतः यह गुरु के माध्यम से, ट्रेनर के माध्यम से दी गई ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसका जो आधारभूत सूत्र है वो है चित्त वृत्ति निरोध योग है। वस्तुतः मन बहुत उछल कूद करता है, मन बहुत अशांत रहता है, मन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, मन में बहुत सी वृत्तियां हैं। उस मन को एकाग्र करके और आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयास योग है। वृत्तियों का जो स्वरूप है वो बतलाया गया है। वृत्ति सुख कारक भी होती हैं और दुख कारक भी होती हैं। वृत्तियों के स्वरूप में जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो बहुत से विचार आते हैं। उन विचारों को देखने वाला दृष्टा होना चाहिए। वे विचार वस्तुतः दृश्य हैं। उन विचारों में फिर अपना आपके स्वरूप का कौन सा विचार है, उस स्वरूप को देखना योग का प्रारंभिक चरण है। तो इसमें हम देखते हैं कि वृत्ति निद्रा की हो सकती है, स्मृति की हो सकती है, वैराग्य की हो सकती है। स्मृति क्या है? जो भोगे हुए यथार्थ हैं, भोगे हुए भोग हैं, उनको न भूलना स्मृति है। और जो कुछ गेय है उसे भूल जाना निद्रा है। वैराग्य वस्तुतः सद और असद का ज्ञान वैराग्य है। और जो सद से मन को लगाव और असद से विराग ही वैराग्य है। तो मन 3 दिशाओं में जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास क्या है? यत्न या प्रयत्न या प्रयास, जब सहजता के भाव से किया जाता है। सहजता और यत्न का संतुलन ही अभ्यास है। अभ्यास एकाग्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि निरंतर प्रयास से मन बस में हो जाता है। मन के स्थिर होने को अभ्यास कहते हैं। तन स्थिर करना सरल है, लेकिन मन को स्थिर करना चाहिए। और फिर है एक शब्द आया है प्राणिधान। ये ईश्वर पर सब छोड़ देना, ये प्राणिधान है। तो मानस में भी आया है, हुई है वही जो राम रचे राखा। तो और अन्य ग्रंथों में आया कि जमीन आसमान सब ईश्वर का है। हम लोग मोह में पड़े हुए हैं, तो सब ईश्वर पर छोड़ देना। ईश्वर के ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम, उपनिषद के वाक्य को मेन मुख्य धारणा बना लेना, ये ईश्वर प्राणिधान है। ये इसकी प्रारंभिक शर्त है। ईश्वर के संबंध में महर्षि बहुत कम बोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा यह अव्यक्त है, यह परामर्श, ये वाणी का विषय नहीं है, यह अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर कालातीत है और ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है।
इस तरह से ईश्वर की चर्चा बताई कि ये काल से परे है। वस्तुतः ईश्वर एक ऊर्जा, ऊष्मा या एक नियम, एक संविधान की तरह है। ईश्वर को हम लोगों ने मान रखा है कि जैसे वो मूर्त रूप में हो और कहीं है। वस्तुतः ये साकार या पूजा के लिए प्रारंभिक चरण के रूप में है। जो उन्होंने बताया कि उसको संबोधन करने के लिए, उसको बोधगम्य बनाने के लिए जो प्रणव अक्षर ओम है उसका उच्चारण अर्थ सहित करना चाहिए। वो कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए पापात्मा से उपेक्षा, पुण्यात्मा से प्रेम और श्रद्धा सम्मान, जो पुण्यात्मा से, और सुखी आत्मा से मित्रता और दुखी से करुणा। इससे चित्त शुद्ध रहता है और मन प्रसन्न रहता है। तो मनः तप के लिए या चित्त शुद्धि के लिए हमें व्यवहार में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन जैसा हम ध्यान में मानते हैं ऐसा अगर हम व्यवहार काल में भी, आचरण में भी पूरा कर सकें तो बड़ी बात है। यही इन्होंने ध्यान का यहाँ अंतिम उद्देश्य बतलाया। और ध्यान क्या है? जिसकी चर्चा होती है, चिंतन होती है, चेष्टा होती है, उसकी सत्ता विराज जाती है। तो जिसका हम ध्यान करते हैं वह हमारे उसी रंग में हम रख जाते हैं। तो अगर परमात्मा हमारे ध्यान में है तो परमात्मा के वे गुण जो ईश्वर में हैं वे हम में भी आना प्रतिबिंबित होते हैं। साधना पाद में उन्होंने बताया कि तप क्या है। तप जब हम मन, इंद्रियां, देह, हमारी आत्मा लक्ष्य की दिशा में निर्धारित हो जाए तो तप होता है। स्वाध्याय जो हमें कर्म मिला है वो स्वाध्याय करना, और ईश्वर प्राणिधान, ये 3 साधना के प्रारंभिक चरण बताए। यह जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग में बताया कि अविद्या की वजह से हम फंसे हुए हैं। अविद्या क्या है? दृश्य में दृष्टा का उलझ जाना। दृष्टा जब दृश्य में उलझ जाता है, वो दृष्टा नहीं रहता और उसमें संयुक्त हो जाता है, तो उसको हम बताते हैं कि अविद्या में आ गया। अविद्या से मुक्ति केवल समाधि की ओर ले जाती है। और विवेक क्या है? ये जानना कि हम दृष्टा हैं और ये सामने दृश्य है। दुखों का कारण क्या है? कि दृष्टा का दृश्य में उलझ जाना दुखों का मुख्य कारण है, और उससे या तो राग होता है या दोष होता है। राग क्या है? भोगे हुए को पुनः प्राप्ति की इच्छा करना राग में हमें फंसाता है। और द्वेष क्या है? उससे बचने की इच्छा, ये द्वेष है। और मुक्ति क्या है? इन दुखों से जब छुटकारा हो जाए तो ये मुक्ति है। इन्होंने अष्टांग योग की चर्चा साधना पाद में की, जिसमें यम नियम, जो संयम, प्राथमिक संयम के चरण थे, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। इसको हम सुविधा के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, आर जाओ मार जाओ। अच्छा, सत्य और ब्रह्मचर्य। इसमें दूसरा जो दिया था नियम, इसमें शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणाध्यान। तप और ईश्वर प्राणाध्यान की चर्चा पहले हो चुकी है। शौच बहुत सामान्य पवित्रता के लिए आया है, और संतोष ये तो प्रारंभिक शर्त है। जो आसन है, महर्षि ने आसन तो मात्र पद्मासन और सुखासन ही बताए हैं, क्योंकि आसन स्थिर हो जाने से कालांतर में प्राण स्थिर हो जाते हैं, प्राण स्थिर होने से विचार स्थिर हो जाते हैं, विचार स्थिर होने से मन और वाणी और शरीर भी स्थिर हो जाता है। तो इसलिए आसन की महत्ता बहुत है। लेकिन वर्तमान में आसन स्ट्रेचिंग के लिए, ये
एक व्यायाम की तरह प्रयोग होने लगे हैं। ध्यान के लिए जो ध्यान समाधि का जो लक्ष्य है, उसके लिए तो मात्र सुखासन, जिस पे हम लंबे समय दीर्घ समय बैठ सकें। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राण है सांस, सांसों का आना और जाना। तो सांसों का छोड़ना, लंबी सांस लेना और छोड़ना, इसको प्राणायाम के अंतर कुंभक, रेचक और पूरक। वर्तमान में कुंभक को मना किया गया है। प्रत्याहार माने होता है लौट कर देखना, और मानसिक वस्तुतः जो संयम है वो धारणा और ध्यान के अंतर्गत आता है। धारणा जैसी हमारी होती है, उसके प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी आत्मा पर पड़ने लगते हैं। धारणा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क में बहुत शक्ति है। इसको अंदाज मुनियों ने लगा लिया था, महर्षियों ने लगा लिया था कि जैसा हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, चेष्टा करते हैं, उसकी सत्ता अंतुगत्वा हम में आ जाती है। तो अभ्यास इसके लिए जरूरी है। प्रयत्न और सहजता का संतुलन, फिर से दोहरा दें, प्रयास और सहजता का संतुलन, जिसमें हम दीर्घ समय तक स्थिर रह सकें, ऐसे को हम अभ्यास कहते हैं। ये भौतिक अभ्यास भी होता है यम नियम आसन प्राणायाम में, और मानसिक भी होता है प्रत्याहार, धारणा और ध्यान में। वस्तुतः ध्यान प्रेम पूजा की तरह ध्यान करने की चीज नहीं है, वस्तुतः होनी चाहिए। करने की चीज तो है स्वच्छता, सुव्यवस्था, पवित्रता। ध्यान तो स्वतः घटित होता है। जो इसमें ध्यान है वो प्रारंभिक चरण है आत्मनिरीक्षण से, फिर ईश्वर चिंतन से, फिर नाम स्मरण से, जप आदि से। और ये चीज़ यहाँ समाप्त इसलिए नहीं होती कि बात खत्म हो गई, इसलिए कि ये आगे वाणी का विषय है नहीं। तीसरा इन्होंने विभूति योग बताया, जिसमें विभिन्न सिद्धियां हमें सुलभ हो जाती हैं। आज टेलीपैथी एक प्रामाणिक विषय हो गया है। आज पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं हैं, पशुओं में भी संप्रेषण होता है, हम भली भांति जानते हैं। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसे लोग सिद्धि भी कह देते हैं, जादू टोना भी कह देते हैं। और जैसे ये तो सहज बात है, पूर्वाभास होना, बहुत सी घटनाएं, चीज़ों को दृश्य रूप में देखना। और हम ये भी जानते हैं कि टेलीपैथी तो आज प्रामाणिक है। अगर हम किसी वस्तु को ध्यान से देखें तो उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो जड़ ही हो, इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो जाती हैं। ये विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि जड़ जब प्रभावित होती हैं तो चेतन भी प्रभावित होता है। केवल पाद में उन्होंने केवल समाधि, आत्म व्यवस्था, आत्मचिंतन, निर्विकल्प समाधि, जिसमें स्वयं समाधि क्या है? समाधि समस्याओं का समाधान हो जाना, प्रश्नों का समाधान हो जाना, ये जान लेना कि सब ईश्वर का संचालित है, उसी की ऊर्जा है, उसी की ऊर्जा से ये हाथ उठ रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है, सारी आवाज़ें उसी की हैं, सारे रूप रंग उसी के हैं, वही संचालन कर रहा है। जब व्यक्ति इस तल पे आ जाता है तो वो मानता है कि जब सभी में परमात्मा है, इसीलिए उपनिषद ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। जब व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि के में आ जाता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ और समस्त जगत ब्रह्म है, तो वो देखता है कि ये सारा जगत उसी का है। तो अहम ब्रह्मास्मि इसी के तल पर आता है। तो हम जानते हैं कि देह शुद्धि, मन शुद्धि, संक्षेप में देह शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, फिर आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाना ध्यान है। अब ध्यान के जो महर्षि वाल्मीकि के बाद कुछ और भी आए, जिसमें राजयोग, हठ योग आदि का विस्तार हुआ। इसमें चक्रों की परिकल्पना आई। चक्र वस्तुतः वे स्थल हैं जहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर से जोड़ता है। ये कोई दृश्य चीज नहीं है कि निकाला जाए तो आज्ञा चक्र मिलेगा, ये वस्तुतः वो है। लेकिन इन बिंदुओं पर अगर ध्यान किया जाता है तो हमको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पाया गया कि मूलाधार है, फिर ये स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपूरक है, फिर ये अनहद है, ये कंठ चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, और ये सहस्त्रसार या ब्रह्मरंध्र है। तो इस तरह से चक्रों की परिकल्पना महर्षि द्वारा बाद के महर्षियों के द्वारा की गई, जिसके परिणाम बड़े प्रभावी होते हैं। महर्षि बाल भगवत प्राप्ति के लिए या ईश्वर में विलय होने के लिए या आत्म अहंकार समाप्त करने के लिए दो मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग, जिसे हमने कालांतर में कहा ज्ञान योग या सांख्य योग, और दूसरा है कर्म योग। इसमें अगर हम देखें तो पाते हैं कि ज्ञान योग जिसमें सब कुछ परमात्मा का है, समस्त जगत ब्रह्म का है, हम भी ब्रह्म हैं, इस तरह से जो मान लेते हैं, ज्ञान में सिद्धि तभी होती है जब देहाभिमान समाप्त हो जाए। कर्तव्य का विधान एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति हेतु है, लेकिन जो ऋषि इसमें भगवतमय हो गए हैं, भगवत्ता में हो गए हैं, भगवान में विलय हो गए हैं, वे छात्र अनुशासन से परे हैं। ऐसा गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, वह शास्त्र अनुशासन से बाहर हो जाता है। गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य इस ज्ञान से स्वतः अलंकृत होने पर आत्मा को पा लेता है। अगला आया है कि जब तप सेवा पूजा तीर्थ साधन ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं, इसलिए ज्ञान को बड़ा महत्व दिया गया है। 4 अध्याय के 39वें श्लोक में आया है, जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है, माने परमात्मा में लय हो जाता है। मुनि उसे कहा जाता है जो मननशील होता है, जो ध्यान काल में, जैसा हम मानते हैं कि सब परमात्मा का है, सभी जीवों में है, जो व्यवहार काल में इसे अपनाता है, वही मनन करता मुनि है। भक्त गीता में भक्ति का सिद्धांत मान है। भक्त अभिमान रहित होकर भगवत में मन लगाकर कर्म समर्पित करके जब काम करता है तो कर्म योग का जन्म होता है। कर्म योग सब कर्मों में ममता, आसक्ति, फल रहित कर्मों में प्रवृत्त और कर्मों का फल सब ईश्वर पर छोड़ देता है, तो ऐसा योगी कर्मयोग में सिद्ध में ममता, आसक्ति, कामना का परित्याग करना पड़ता है। जो समत्ति योग को साध लेता है वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आरक्षण प्राप्त करता है, न आशा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। गीता के 5वें अध्याय के में आया कि 10वें में कि सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने वाला आसक्ति रहित पुरुष परमात्मा को सहज प्राप्त हो जाता है। वह न कर्मों में लिप्त होता है न फल में लिप्त होता है, और साधन काल में वो कर्म और कर्म फल का अपने को समझता है कि मैं हूँ, बाद में स्वयं अर्पण करता है, तो साधना काल से इस तरह वो सिद्धि काल में पहुँच जाता है। गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य है। भक्ति प्रधान कर्मयोग से मैं प्राप्त होता हूँ, ये गीता के 8वें अध्याय के 7वें और 27 श्लोक में कहे गए हैं। भक्ति का सिद्धांत गीता को मान्य है। धन्यवाद।